नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में एयरफोर्स अग्निवीर अग्निपथ जो जिसके तहत वैकेंसीज आई हैं उनके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे। एयरफोर्स अग्निवीर अग्निपथ जो योजना है उसके तहत एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है और कब से इसके लिए वैकेंसी आ रही हैं, क्या इनके लिए न्यूनतम योग्यता है, क्या एज क्राइटेरिया रहेगा, क्या क्या बेनिफिट यहां पर मिलेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि कोई भी डाउट आपका शेष ना रह जाए। तो चलिए बारी बारी से हम बात कर लेते हैं। पर जो हम बात कर रहे हैं वो अग्निपथ के तहत इंडियन एयरफोर्स में जो वैकेंसी जारी हुई है 01/2023 के लिए। ठीक है, तो इसमें वैकेंसीज तो अभी डिक्लेयर नहीं की है कि कितनी वैकेंसीज यहां पर होने वाली है। तो यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन यहां पर जो रहने वाली है इंडियन एयरफोर्स में वो 10+2 रहने वाली है। और 10+2 क्या किसके साथ चाहिए? यहां पर फिजिक्स एंड इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश, और साथ में 50% आपके मार्क्स यहां पर 10+2 यानी कि 12th हो सकता है, 10+2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और 50% मार्क्स अलग से इंग्लिश में भी चाहिए, यानी कि ओवरऑल मार्क्स भी आपके 50% से कम ना हो और इंग्लिश में भी आपके कम से कम 50% मार्क्स यहां पर होने बेहद जरूरी है। तभी आप इसके तहत एयरफोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, मतलब अगर ये नहीं है तो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसमें भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। समझ रहे? तो यानी कि अगर कोई बच्चा अगर 10th करता है और 10th के बाद कोई डिप्लोमा ले लेता है इन सभी ब्रांच में से किसी एक में, जिनके बारे में मैंने अभी जिक्र किया, तो वो भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है, तो डिप्लोमा चाहिए इसमें भी, लेकिन 50% मार्क्स होना बेहद जरूरी है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं इसके अलावा अगर ये भी नहीं है तो क्या कर सकते हैं? 2 year वोकेशन कोर्स विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट फिजिक्स एंड मैथ फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद 50% मार्क्स। ठीक है, और यहां पर भी 50% मार्क्स चाहिए, लेकिन यहां पर 50% मार्क्स इंग्लिश में भी बेहद जरूरी है। ठीक है, तो ये तीन आपके पास 3 क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया दिए गए हैं, इनमें से कोई भी अगर आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अगर साइंस के अलग अगर देखा जाए एलिजिबिलिटी अदर देन साइंस, तो वहां पर 10+2 यहां पर चाहिए 50% मार्क्स के साथ विद इंग्लिश। ठीक है, और इंग्लिश में 50% मार्क्स होना जरूरी है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अगर यहां पर मैं हाइट की बात करूं तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए यहां पर वो 152.5 सेंटीमीटर, और यहां पर अगर मैं चेस्ट की बात करूं तो चेस्ट होनी चाहिए यहां पर एक्सपेंशन दे रखा है तो 5 सेंटीमीटर के फुलाव के साथ, यानी कि 80+5 85। ठीक है, उसी के हिसाब से। अच्छा, ये तो रही एजुकेशन क्वालिफिकेशन और मेजरमेंट की बात। अगर मैं यहां पर एज की बात करूं तो एज यहां पर आपकी क्या होनी चाहिए, तो एज के बारे में भी हम देख लेते हैं। एज यहां पर आपकी 17.5 टू 23 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, 17.5 से लेकर 23 के बीच में होनी चाहिए आपकी एज, अगर आप अग्निपथ स्कीम के तहत अप्लाई कर रहे हैं। इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट और अदर आपको मिलने वाले हैं? अग्निपथ में आपको जो भी आर्म फोर्सेस के जितने भी फायदे होते हैं वो सारे मिलेंगे। ठीक है, जिसमें LIC भी है आपके लिए, LIC का भी यहां पर प्रावधान है, जिसमें 48 लाख का 48 लाख का आपका इंश्योरेंस रहेगा। ठीक है, साथ ही यहां पर स्किल सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, और यहां पर एनुअल 30 डेज की छुट्टियां भी यहां पर देने का प्रावधान है इसमें। और साथ ही अगर मैं बात करूं यहां पर ये जो भर्ती प्रक्रिया है, ये जो आपकी जो पोजीशन रहेगी, जो पद रहेगा, वो 4 साल के लिए रहेगा। ये आप सब पहले से जानते हैं कि अग्निपथ अग्निवीर जो योजना थी उसके अंदर 4 साल का ही प्रावधान अब रखा गया है। तो यहां पर जो सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि सैलरी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा भी रहता है। तो फर्स्ट ईयर में आपकी जो सैलरी रहेगी वो 30,000 है। ठीक है,
सेकेंड ईयर आपकी सैलरी 33,000 है, तो ईयर बाई ईयर ये बढ़ती चली जाएगी, और तीसरे ईयर में आपकी 36,500 है, एंड फोर्थ ईयर में आपकी जो सैलरी रहेगी वो 40,000 रहेगी। अब इसमें इन हैंड आपको मिलने वाला है वो भी मैं बता देता हूँ, 21,000 आपको इन हैंड मिलेगा, और बाकी का जो 9,000 रहेगा वो आपका चला जाएगा 30% अग्निवीर कॉर्पस फंड में। ठीक है, वैसे ही 23,100 यहाँ पर आपको मिलेगा, और उसके बाद जो 9,999 ये कॉर्पस फंड में चला जाएगा। यहाँ पर आपको 25,580 मिलेगा, और ये चला जाएगा आपका 10,950 कॉर्पस फंड में, एंड 40,000 जब आपको लास्ट ईयर में मिलेगा, 28,000 इन हैंड मिलेगा, तो ये चला जाएगा 12,000 कॉर्पस फंड में। ठीक है, तो आप 4 साल की जब नौकरी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 11,71,000 का एक सेवा निधि पैकेज मिलता है, एंड स्किल गेन सर्टिफिकेट आपको मिलता है। जो आपकी सैलरी जो बैठेगी वो 11,71,000 मिलेगी। ठीक है, और कुल मिलाकर जो आपका ये कॉर्पस फंड रहेगा ये आपका रहेगा 5,02,000 रुपए। ठीक है, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो 11.71 लाख, और ये कॉर्पस फंड हो जाएगा आपका 5.02 लाख। ठीक है, तो ये बेनिफिट आपको यहां इसके अंतर्गत मिलने वाले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है कि ये वैकेंसीज के लिए जो आवेदन है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी इसके लिए एग्जैक्ट डेट यहां पर डिक्लेयर नहीं की गई है, लेकिन जो डेट आने वाली है वो जो शुरुआत होगी वो नवंबर के फर्स्ट वीक से इसकी शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, नवंबर के फर्स्ट वीक से इसकी बिल्कुल शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। अगर मैं आगे आने वाली डेट्स के बारे में बात करूं तो जो लास्ट अप्लाई होगा तो करीब करीब मैं मानता हूं 30 दिन का समय, यहां पर 25 से 30 दिन का समय दिया जाएगा। उसके बाद एग्जाम डेट भी उसी के बाद ही डिक्लेयर हो पाएगी। तो जो भी बच्चे इस इंतजार में हैं कि 2023 के लिए इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर अग्निपथ जो स्कीम है उसके तहत जो वैकेंसीज आनी थी तो वो बिल्कुल अब आने वाली है। आपके पास समय है अभी थोड़ा। ठीक है, आप तैयारी बरकरार रखिए, अच्छी तरीके से तैयारी करके रखिए। अच्छी खासी वैकेंसीज यहाँ पर आने वाली है। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो 10+2 पास स्टूडेंट्स है उनके लिए। क्लियर? तो आई होप कि इस वीडियो के जरिए आपके ये डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आने वाली वीडियोस के अंदर मैं ये भी आपको बताऊंगा कि इस एग्जाम की तैयारी कैसे करें, क्या क्या यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाएगा, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एग्जाम को पास करने के लिए। तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।